तो 11वें नंबर के सूत्र से देखते हैं आज। अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। अगर इसको तोड़कर लिखा जाए, अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति, तो इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ और भावार्थ दोनों, हमने व्याख्या भी लिखा हुआ है। शाब्दिक अर्थ ये एक अनुभूत, क्या जो अनुभव किए हुए, जो पहले आपके साथ कुछ घटित हुआ है, कुछ अनुभव आपका पुराना रहा है, उस अनुभव के विषय का, विषय से संबंधित अनुभव रहा है, उसका ना छिपना यानी प्रकट हो जाना, वही स्मृति है। कहते स्मृति क्या है? मेमोरी। कहते याद डालो, याद डालो। तो बचपन में याद नहीं आता तो यहाँ पेंसिल ऐसे रखते थे, ऐसे रखते थे, ऐसे रखते हुए याद आ जाता था। कई बार ऐसा हुआ है। तो यहाँ चूंकि मर्म पॉइंट है तो मर्म की वजह से भी हो जाता है ऐसा। तो अनुभूत विषय मतलब अनुभव किए हुए पुराने जो हमारे अनुभव है ना, वो उस विषय का ना छिपना और उस विषय का प्रकट होना, तो पुराने अनुभव का यानी कहते हैं कोई पुरानी बातें याद आ जाना, सिंपल एक लाइन में। तो लेकिन चूंकि हमें सूत्र के हिसाब से देखना है ताकि हमें एग्जाम की दृष्टि से इसको हम पूरी तैयारी कर लें। तो है अनुभूत विषय यानी अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना यानी प्रकट हो जाना, यही स्मृति है। असंप्रमोषा का और भी कई अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर यही वाला अर्थ हम लगाकर चले। क्या होता है, पूर्व के कई जो अनुभव होते हैं वो समय समय पर हमारे अपने आप प्रकट होते हैं। कई बार तो परिस्थितियों के हिसाब से प्रकट हो जाते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल अगर मान लीजिए चले गए, तो हॉस्पिटल में जैसे ही गए तो पुराने कोई अनुभव जो है आ जाते हैं। आप कहीं पार्क में घूमने गए तो उस पार्क से जुड़ी हुई कोई अनुभवें आ जाती हैं। इस पार्क में कभी जो है हम घूमने आया करते थे दोस्तों के साथ में, या खेला करते थे, या गांव चले जाते तो हाँ अनुभव आता है। तो ये स्मृति, जो 5 वृत्ति की बात हो रही है, उस वृत्ति में से एक वृत्ति स्मृति है। और स्मृति कौन से नंबर पे आती है वृत्ति? पांचवें नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे। तो आप ये देखिए, कई बार क्वेश्चन इतना आसान भी पूछा जा सकता है, 5 वृत्तियां दे देगा और कहेगा इसको सीक्वेंस में सजाएं, सही क्रम लगाएं। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये 5वीं वृत्ति। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि कुछ अच्छे अनुभव अगर आपके होते हैं, तो वो अच्छे अनुभव अगर आपको योग मार्ग में सहायक होते हैं या आपको भगवान की तरफ ले जाने वाले होती हैं, तो ये अक्लिष्ट वृत्ति में फिर तो आ जाएंगी। जैसे हुआ ना, हर वृत्ति के 2 भेद हो गया, क्लिष्ट और क्लिष्ट। तो वो अगर आपको योग मार्ग के लिए या फिर ईश्वर की तरफ खींचने वाले हुए, उत्साह पैदा करने वाले हुए, तो अक्लिष्ट वृत्ति। और कोई ऐसी घटना याद आ जाए जिससे आप परेशान हो गए, योग को भूल गए, ईश्वर को भूल गए, आप उसी में लगे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, तो योग धरा का धरा रह जाता है, वो क्लिष्ट वृत्ति कहलाए। ठीक है। स्मृति भी पुरानी बातों की बात हो रही है। लोगों ने स्मृति तक देख लिया, 5 वृत्तियां हमारी कंप्लीट हो गई। उस वृत्ति के बाद आता है 12वां नंबर का जो हमारा सूत्र है, अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोध। अभ्यास और वैराग्य 2 चीजें यहाँ पर आ रही हैं कि उन वृत्तियों को कैसे रोका जाएगा। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसका निरोध किया जाएगा। तोड़कर पढ़ेंगे, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध। अभ्यास और वैराग्य के अभ्यास से उनका निरोध होता है। तो कैसे होता है, इसको समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि पातंजल योग प्रदीप में दिया हुआ है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया हुआ है। उसी उदाहरण कितना सुंदर लगा कि मैंने कहा आप लोगों से, ये जो गीता प्रेस की किताब है मोटी वाली, उससे मैंने लिया हुआ है कि सपोज कीजिए कि एक नदी की धारा है, यहाँ पर आकर के ये नदी की धारा 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक पार्ट इधर चली जाती है, एक पार्ट इधर चली जाती है। जैसे आप लोग ऋषिकेश हरिद्वार गए हैं तो कनखल में आपने देखा होगा, कनखल में जो शमशान घाट है वहां पर क्या होता है, धारा 2 पार्ट में बढ़ जाती है। शमशान घाट के पास एक धारा चली जाती है उधर दूसरी तरफ को, दूसरी धारा जो कनखल के अंदर घुसती है, जो आपको जो महादेव वाली मंदिर है प्रजापति वाली, उस तरफ को जाती है। तो उसी तरह से एक बस कहने की बात है। तो ये एक तो शिव की धाम की तरफ गई और एक खेत खलिहान की तरफ उधर चली जा रही है। तो इसको जिंदगी से जोड़े ऐसे कि जिनके पूर्व जन्म के अच्छे, जिनके संस्कार रहे हैं, जिनका योग पहले से बहुत अच्छा रहा है, वो जब उनका थोड़ा सा मोक्ष का बचा हुआ वो जब जन्म लेगा तो उनकी धाराएं जो है बटौबियत से कल्याण मार्ग की तरफ होंगी। तो एक धारा को जान ले, कल्याण मार्ग की धारा है जो मोक्ष की ओर जाती है, और एक ऐसी धारा है जो भोग की तरफ जाती है।
तो जो ऐसे संत महात्मा पैदा होंगे जन्म से ही, उनकी धाराएं तो ऑलरेडी जो है कल्याण मार्ग की तरफ इस वाले में जाती रहेंगी, कनखल वाले में, अंदर वाले में। और मान लीजिए हमारे आपके जैसे लोगों की धाराएं क्या होंगी, वो संसार की तरफ, भोग की तरफ आसक्त रहती। वो जन्म से ही ऐसा रहता है कि हम भोग की तरफ वाली धारा में बहते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारे अंदर संस्कार चित्त में पड़े रहते हैं, और क्या होता है, कोई अच्छी कहानी पढ़ ली, या कोई संत महात्मा मिल गए, कोई ईश्वर के बारे में कोई चीज देख ली वेद शास्त्र से या किसी के सत्संग से, अचानक से मन में वो बातें बैठनी शुरू हो जाती है कि ये सब जो ऐसा नहीं करना चाहिए, हम नियम का पालन करना चाहिए। फिर क्या होता है, मन में जो हम गलत कार्य कर रहे होते हैं या संसार की तरफ बहुत ज्यादा ही जा रहे होते हैं, तो हमारी थोड़ी सी दृष्टि भगवान की तरफ पड़ती है। पढ़ती जब धीरे धीरे ये चीजें लंबी होती, तो क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा वैराग्य धीरे धीरे उत्पन्न शुरू होता है। कहते जो वैराग्य उत्पन्न शुरू होता है, उस वैराग्य से यहाँ बांध बनना शुरू हो जाता है, संसार की तरफ जाने वाली धाराओं की तरफ थोड़ा सा बैरियर लगना शुरू हो जाता है। और इस तरफ दूसरी वाली धारा की तरफ क्या कहा गया है कि आपका उधर जो वैराग्य लगा, अभ्यास और वैराग्य, तो वैराग्य का बांध बनाए, और अभ्यास के बेलचे से, बेलचा होता है ना जिससे मिट्टी खोदते हैं, अभ्यास के बेलचे से क्या करें, कल्याण मार्ग की ओर जाने वाले, ईश्वर की ओर जाने वाले, मोक्ष की, योग की ओर जाने वाली जो धारा है, उसको हम क्या करेंगे और गहरा करते जाएंगे। तो जब उस धारा को गहरा करेंगे तो अपने आप जो है हमारा हमारी धारा जो है इस तरफ को आनी शुरू होगी, और वो धारा जो है धीरे धीरे बंद हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा अभ्यास करते 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 कि हमारी मोक्ष वाली धारा बहुत गहरी हो जाएगी, और हमारे सारा पानी जो है इसी धारा में बहेगी, यानी हमारे जीवन का जितना रस है सब कल्याण मार्ग की ओर जाना शुरू हो जाएगा, योग मार्ग की ओर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये अभ्यास और वैराग का इस तरह से एक उदाहरण है। तो बाकी एग्जाम की दृष्टि से अभ्यास और वैराग से वृत्तियों का निरोध करने की बात कही गई है समाधि पाद में ही, यानी वृत्तियों की चर्चा करते ही कहा गया है अभ्यास और वैराग के द्वारा इसका निरोध करेंगे। उसके बाद आते हैं कि अभ्यास क्या है, और अच्छे से समझने के लिए, और वैराग्य क्या है, दोनों समझेंगे, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अभ्यास में कहा गया है तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, यानी तत्र स्थितो यत्न अभ्यास, उन दोनों में से चित्त की स्थिरता के लिए प्रयत्न अभ्यास, उन दोनों में से कौन में से, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य में से कहा गया है जो चित्त को स्थिर रखने के लिए जो कोशिश की जाती है वो अभ्यास कहलाता है। जो प्रयत्न किया जाता है, यत्न, यत्न शब्द देखिए कितना अच्छा सुंदर शब्द लिखा है, जो यत्न किया जाता है आपके चित्त में, जो मान लीजिए थोड़ा सा वैराग्य आया, भोग की तरफ नहीं जा रहा है, उसको रोकने के लिए जो हम अभ्यास करते हैं तो वो अभ्यास कहलाता है। यत्न शब्द इसलिए, अभ्यास अभ्यास दो बार नहीं करके यत्न कह दिया है, प्रयत्न करते हैं वो अभ्यास। अब देखिए कि हम कब तक प्रयास करते रहे, कब तक प्रयत्न करते रहे, कब तक अभ्यास करते रहे। तो अभ्यास की विशेषता बताई गई है, उसका कहा गया कब तक अभ्यास करें। तो आपके 14वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, बहुत क्वेश्चन आता है कि वृत्तियां इतनी प्रबल होती हैं, इतना आसान इतना नहीं होता है, वो अचानक से जो है आपका, आपने अभ्यास करा और वृत्तियां सारी वृत्तियों का निरोध हो गया। कहते नहीं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, यानी कि अब इसको मैंने जानबूझ कर देखिए अलग से ब्रैकेट में डाला हुआ है कि दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार असेवित, तब जाकर के दृढ़ भूमि होगी, यानी ये चित्त की जो भूमि है वो दृढ़ होती जाएगी। तब इतनी आसानी से नहीं, अभी तो चित्त जो है में बहुत हलचल मची हुई है, अभ्यास करते, और कब तक अभ्यास करना है, दीर्घ काल तक। ये नहीं कि आज एक दिन अभ्यास करा और हमने सोचा कि अब हमारा हो जाना चाहिए चित्त की वृत्तियों का निरोध, नहीं, लंबे समय तक। और ये दीर्घकाल का मतलब है हर आदमी के लिए दीर्घकाल अलग हो सकता है। हो सकता है जिनका पहले से बहुत अभ्यास हो या जिनका माहौल अच्छा हो, घर परिवार के माहौल, उनका कम समय में हो जाए, उनके लिए दीर्घकाल हो सकता है कि 2 साल का हो, 1 साल का, 6 महीने का हो। हमारे लिए हो सकता है दीर्घकाल पूरे जन्म का हो। तो दीर्घकाल की परिभाषा, इसको परिभाषित करना व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति और व्यक्ति पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है दीर्घकाल।
निरंतर लगातार, ये नहीं कि 5 दिन अभ्यास किया 6 दिन छोड़ दिया, फिर 5 दिन अभ्यास करेंगे फिर 6 दिन छोड़ देंगे। तो क्या करना है, निरंतर अभ्यास करना, लगातार निरंतरता बनी रहनी चाहिए। सत्कार यानी आदर पूर्वक जो आप योग का अभ्यास कर रहे हैं उसमें पूरा मनोयोग होना चाहिए, पूरे सत्कार के साथ का अभ्यास होना चाहिए। असेवित, जैसे हम किसी चीज को सेवन कर रहे हैं उसमें वो वाला भाव भी हमारा समाहित होना चाहिए। तो 4 चीजें हो गई, दीर्घकाल, निरंतर, सत्कार, असेवित। ये 4 चीज से तब दृढ़ भूमि होगी। अब देखिए यहाँ 4 चीज को कुछ और ही नाम दिया जा सकता है। जैसे अभी आगे पढ़ेंगे ना हम लोग, साधना पंचक नाम दे दिया गया है। अब साधना पंचक नाम कहीं है ही नहीं। और यहाँ जो ये 4 चीजें हैं तो याद रखें, जब हमें सूत्र याद रहेगा, रजनीश जो पूछ रहे थे, सूत्र अगर याद करना ऐसा जरूरी नहीं है, बोलते रहेंगे याद हो जाए, तो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन नहीं है। अब यही दृढ़ भूमि वगैरह आती है तो चित्त की भूमिया, तो चित्त की भूमिया हम लोग जानते चुके। देखिए चित्त की भूमिया 5 है, पातंजल योग सूत्र से जोड़ करके पढ़ाया जाता है चित्त की भूमिया। लेकिन एक चीज में कभी किसी से बहस मत कीजिएगा। क्या कोई कहेंगे चित्त भूमि, चित्त की कितनी भूमिया, इसकी चर्चा पातंजल योग सूत्र में है? तो आप कहें हाँ है, नहीं है। पातंजल योग सूत्र में पर्टिकुलर चित्त की जो 5 भूमिया है उसकी चर्चा नाम देकर नहीं की। लेकिन पातंजल योग सूत्र है, कम में ज्यादा चीजें हैं, तो उसकी व्याख्या जितने विद्वानों ने की है, चाहे व्यास भाष्य में हो चाहे और भी विद्वानों ने की हुई है, उसमें जो है चित्त की भूमियों की चर्चा की गई है। चित्त की भूमि को हम अलग से भी पढ़ेंगे तो व्यास भाष्य हो गया आपका, वैशारदी हो गया, योग वर्तिका हो गया, सब में जो है चित्त की भूमिया बताई गई है। कौन सी है? क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र और निरुद्ध है। तो ये 5 बताई गई है, क्षिप्त, मूढ़ और क्या है, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। 5 भूमि चित्त की, उसको हम लोग अलग देखेंगे। मैंने उसका फॉर्मूला सेट कर लिया है कि एक क्लास में 5 मिनट में वो क्लियर कर लेंगे उस लेक्चर को, और पूरा याद हो जाएगा कि उसमें तीनों गुण जो निहित होते हैं, किसमें कौन सा गुण जो है बढ़ा होता है, कौन सा कम होता है, कौन सा दबा होता है, कैसे वो सीक्वेंस बढ़ता है, उसका फॉर्मूला रेडी है। तो अगले दिन किसी दिन अलग से उसको कर लेंगे, क्योंकि नेट जीआरएफ में पहले ये सवाल पूछा जाता था, अभी कुछ साल से उससे सवाल कम आ रहे हैं, लेकिन बीच में रुका हुआ ये मान के चलिए कि आगे ये पूछा जाता। तो अभी हमारा है ये अभ्यास काम कर रहे हैं कि अभ्यास हमारा कैसे जो है इतना बढ़िया हो कि हम जो है उस अभ्यास से चित्त को स्थिर रखने में कामयाब हो। तो दीर्घकाल, निरंतरता रहेगी, निरंतर, सत्कार, असेवित। उसके बाद 15वें नंबर के उत्तर, ये एक सवाल ये आया हुआ था, इसको देखिए, स्थिर अवस्था वाला चित्त कैसा होता है? तो क्या है, दीर्घकाल, निरंतर, योगाभ्यास, प्राणायाम। तो कूट में दिया हुआ, जल्दी से एक बार बता दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। 1 2 1 और 2 दीर्घकाल निरंतर है। हाँ, 1 और 2, दीर्घकाल निरंतर। तो सूत्र याद रहेगा, फटाफट होगा। बहुत सारे लोग तो इसलिए जवाब नहीं देते, क्या बच्चों वाला सवाल पूछते हो आप यार, है तो फिर क्या नहीं। बोलने से ना, बोलने से जब पढ़ने से आंखें देखेंगी, उत्साह रहेगा ना, तो याद होता। अभी ये चीज है 10 दिन बाद पूछेंगे तो हो सकता है कि हमारे स्मृति से वो इसमें तो अभ्यास इसमें भाग लेना। खैर, अब वैराग्य की बात आती है कि वैराग्य कौन कौन से होते हैं, वैराग्य के बारे में हम कैसे पढ़ें। अभ्यास तो हो गया, अभ्यास का हमने गुण भी देख लिया, अब वैराग्य पढ़ा। वैराग्य की 2 बातें कही गई हैं, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। ये मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। अपर वैराग्य शब्द बड़ा है, पर वैराग्य का शब्द छोटा है। लेकिन हमने कहा था फॉर्मूला याद रखने के लिए, जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है। कहते हैं ना, बड़ा भाई को बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बेचारे चुप के रहते हैं कि नहीं छोटे भाई को देखना। तो इसमें जो छोटा है वो बड़ा है, यानी पर वैराग्य जो है ना उसकी विभूति बड़ी है। तो पर वैराग्य बड़ा हुआ, यानी वो असंप्रज्ञात का साधन है, और अपर वैराग्य जो है वो छोटा है, उससे संप्रज्ञात का साधन है। अब कई बार इसमें गलती हो जाती है, हम सोचते हैं अपर वैराग्य, अपर मतलब बहुत बड़ा वाला जो होगा वो अपर वाला होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये मन में बिठा लीजिए इतना कि अपर वैराग्य पर वैराग्य में जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है, तो याद हो जाएगा।
अच्छा, अपर वैराग का एक नाम और है वशीकार वैराग। या तो अपर वैराग या वशीकार वैराग कंफ्यूज करने के लिए दे दें तो कंफ्यूज नहीं होंगे, या तो अपर वैराग या वशीकार वैराग। अब इसके सूत्र के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ऊपर इसलिए लिख दिया, पहले इसकी व्याख्या थोड़ी सी कर ले तो सूत्र में समझने में आसानी होगी। 15वें नंबर का सूत्र हमारा है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब इसको तोड़ तोड़ क्या, दृष्ट मतलब आंखों से देखने वाली चीज, अनुश्रविक मतलब सुनी हुई चीज कानों से। तो कहते जो आंखों से हमने देखा और जो कानों से सुना, यानी देखे और सुने हुए जो विषय हमारे हैं, उससे तृष्णा का खत्म हो जाना। वितृष्णस्य मतलब जो तृष्णा होती है ना किसी चीज के प्रति, हमारी तृष्णा मतलब कि उससे लगाव और हमें चाहिए 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 पाने की जो इच्छा होती है उसको तृष्णा कहते हैं। और देखे और सुने हुए विषयों से जब तृष्णा का खत्म होना शुरू हो जाता है, तृष्णा खत्म हो जाती है, तब उसको वशीकार संज्ञा वैराग्यम। संज्ञा का मतलब ना, हम लोग कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम। अभी हम पूछें कि मृदुला जी आपका संज्ञा क्या है, तो मृदुला जी कहेंगे मृदुला मेरा संज्ञा है। इस शरीर का संज्ञा मृदुला है, क्योंकि इस शरीर को मृदुला नाम से जाना जाता है, तो ये संज्ञा हो गया मृदुला। ये शरीर आपके सामने दिख रहा है, इसका संज्ञा कौशल है। तो वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो ये वाला जो वैराग्य है इसको वशीकार नाम से कहा जाता है, इसी को कहा जाता है अपर वैराग्य। ठीक है, वशीकार संज्ञा को ही अपर वैराग्य कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये सवाल आता है, देखे और सुने हुए विषयों से तृष्णा खत्म हो जाना क्या कहलाता है। अब नीचे 4 ऑप्शन दे दिया गया, तो देखे और सुने हुए विषयों से तृष्णा खत्म होना वशीकार संज्ञा यानी अपर वैराग्य। कौन से देखे हुए विषय, संसार में सारी सुख सुविधाएं हमने देख ली, अब तृष्णा खत्म। जैसे आप जो है कोई फिल्म देखने गए, पहली बार फिल्म देख रहे हैं आप, और आपने उसमें बड़ा सस्पेंस वाली फिल्म आपने फिल्म देख ली, तो आपके जो है तृष्णा खत्म हो गई। अब दोबारा अरे देख तो लिया एक बार, अब नहीं देखना। नाच कोई देखा, नाच देख लिया, अब क्या देखना, देख ले चलो घर, अब हो गया। उसी तरह हम लोग नाच देखने आए हैं इस संसार में, प्रकृति का नाच देख रहे हैं। जब मन भर जाता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, तो कहते हैं चलो अब अपवर्ग चाहिए, अब भोग बहुत। तो ये देखे हुए विषयों से तृष्णा खत्म, सुने हुए विषयों से तृष्णा। देवलोक, स्वर्गलोक इत्यादि के बारे में जो लोग सुना करके कहते हैं ना बहुत सुंदर देवलोक है, तो वहां शहीद होने के बाद 72 हूर की पड़ियां मिलेंगी। तो कई तो उसमें फंस जाते हैं, कई कहते हैं किसने देखा है, अभी जो जीवन है यही स्वर्ग यही नरक, सब कुछ यही है, अच्छा करोगे पाओगे, तो अच्छा करें। तो सुने हुए विषयों से जब तृष्णा उसमें नहीं रहती है, तब जो है ये अपर वैराग्य यानी वशीकार संज्ञा वैराग्यम होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, वैराग्य को ही अपर वैराग्य यहाँ पर कहा गया है। लेकिन यहाँ ध्यान एक चीज है कि जैसे बीमारी में कोई चीज ना खाने की इच्छा हो, जैसे बीमार पड़ गए, अब पता है कि समोसा नहीं खाना चाहिए और बीमार पड़, नहीं उस समय बड़ा मन करता ना। और जैसे बीमारी ठीक हुई फिर समोसा के प्रति फिर से वैसे ही तृष्णा हो जाता है। तो किसी खास परिस्थिति में जब तृष्णा जो है वो खत्म होती है, तो उसको अपर वैराग की स्थिति मत समझ लीजिएगा, ये मत समझिएगा अपर वैराग हो गया हमारा, हम तो संप्रज्ञात समाधि हमारी सद गई और बड़े खुश हो रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। मजबूरी में तृष्णा का ना होना ये जो है वैराग्य नहीं कहलाएगा। तो सवाल में इसके सवाल और तैयार करेंगे। फिलहाल एक लाइन का, देखे और सुने गए विषयों में तृष्णा का ना होना क्या कहलाता है, अपर वैराग्य कहलाता है या वशीकार नाम का वैराग्य। अब आते हैं पर वैराग्य पे, 16वें नंबर के सूत्र पर आते हैं। 16वें नंबर के सूत्र में कहा गया है कि तत्परम पुरुष ख्यात गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम पुरुष ख्यात गुण वैतृष्ण्यम, वह पर वैराग्य, परम परम शब्द पहले दे दिया गया, वह पर वैराग्य पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में, गुण कहा गया है ना, गुण वैतृष्ण्यम, वैतृष्ण्यम कि प्रकृति के किसका गुण, प्रकृति के गुण में तृष्णा का अभाव। अब प्रकृति का गुण जो है वो तो बहुत अंदर की बात है, यानी गुण जो है वो साम्यावस्था में हो, तो उसी को कहते हैं कि आप जो है वो प्रकृति और अलग है, यानी कि प्रकृति की
सृष्टि नहीं है। उसको क्या कहते हैं जब गुण साम्यावस्था में होती है, क्या कहते हैं, कोई बता सकते हैं? प्रलय प्रलय अवस्था में। प्रलय अवस्था किन्होंने कहा? अजय जी जी ने। अजय ने कहा। अजय जी बिल्कुल सही। जब तीनों गुण समान अवस्था में होता है, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, एकदम तराजू का पलड़ा एकदम बराबर है, तो प्रलय की अवस्था होती है, ध्यान रखिए। और उसमें विक्षोभ हुआ तो ये जो है पूरा डांस शुरू हो जाता है प्रकृति। ठीक है, तब इसको सृष्टि कहते हैं। तो सृष्टि हुआ, गुणों में विक्षोभ, अलग अलग गुण, और गुणों की साम्यावस्था को प्रलय कहते हैं। खैर कोई बात, ये पढ़ाई एक दिन कर लेंगे इसको क्लास में शुरू में ही, तो आसान हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि जब प्रकृति के वो तीन गुण, उन्हीं तीन गुण से जो है पूरी सृष्टि की रचना हुई है। वो तीन गुण के तीनों के अलग अलग, जो एक प्रकाशक है, एक आपका जो है सुखदायक है, और एक जो है आपका मोह वाला है। अब मोह वाला जो है आपका तम है। अब उन तीनों चीजों से उन्होंने आत्मा को लुभाने की कोशिश की। आत्मा जैसे उसमें फंसी, आत्मा का प्रकाश पड़ा, उसके अंदर सब कुछ पहले से है, वो पूरी सृष्टि की रचना शुरू हो गई। पहला तत्व महत तत्व आता है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे लास्ट में जब समाधि करते 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 जाते हैं ना, तो वहां तक पहुंच जाते हैं, महत तत्व तक पहुंचते हैं। महत के बाद जो तीनों गुणों से भी जब तृष्णा का खत्म हो जाता है आत्मा का, तब जो है हमें स्थिति ऐसी हो जाती है कि नहीं, अब तीनों गुणों खत्म, तो असंप्रज्ञात समाधि आ गई। तो ये ध्यान रखिए, असंप्रज्ञात समाधि में तीनों गुणों से भी जो है तृष्णा खत्म हो जाता है, तब पुरुष जो है वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, इसी को पर वैराग्य कहा गया है। और पर वैराग्य जो है वो सबसे उत्तम स्थिति माना गया है। तो छोटा वाला शब्द में छोटा है पर वैराग्य, लेकिन अपर वैराग्य से बड़ी अवस्था है। तो तत् परम पुरुष ख्यात गुण वै तृष्ण। अब सवाल है, प्रकृति के गुणों से तृष्णा का रहित होना, तृष्णा का या तो रहित होना या खत्म होना, क्या कहलाएगा? पर वैराग्य कहलाएगा। पर वैराग्य पातंजल के मुताबिक, महर्षि पतंजलि के मुताबिक वैराग्य कितने तरह के होते हैं? दो तरह, पर और अपर वैराग्य। दो तरफ होता है। शालिनी जी बताइए कितने तरह के होते हैं वैराग्य? सर दो तरह के होते हैं, पहले अपर वैराग्य, दूसरा पर वैराग्य। और जो अपर वैराग्य का एक और नाम क्या है? संप्रज्ञात समाधि, वैशिकार वैराग्य, वशीकार संज्ञा। अच्छा सर वशीकार। दरअसल संप्रज्ञात जो है ना, इसके द्वारा साधन को प्राप्त करना, यानी वशीकार संज्ञा वैराग्यम से आप संप्रज्ञात को प्राप्त करेंगे, और पर वैराग्य से आप असंप्रज्ञात को प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये साधन है। तो दो प्रकार आपका हो गया, अपर और पर वैराग्य। अब आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर के सूत्र पर आते हैं। 6वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, वितर्क विचारानंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। देखिए यहाँ कई जगहों पे ना ये शब्द में गड़बड़ है। कहीं पर रूपानुगमात नहीं लिखा हुआ, कहीं पर स्मिता, उसके बाद सीधे अनुगमात लिखा हुआ। रूपा शब्द किसी किसी पुस्तक में है। हाँ, पाठ भेद है, वो पाठ भेद है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। रूपा होने से और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि एक शब्द और बढ़ाने के लिए कह दिया तो अर्थ उतना ही निकलता, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं। तो कई जगहों पर आपको लगे कि इसमें रूपा है, किसी पुस्तक में देखा उसमें रूपा शब्द है ही नहीं, रूप शब्द है ही नहीं, तो कंफ्यूज नहीं। ये है वितर्क विचार आनंद और अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात। शाब्दिक अर्थ देखते हैं। एक तो चार ये याद रखें, मन ही मन 4 से 5 बार रिपीट कर जाइए। वितर्क विचार आनंद अस्मिता, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। यही सीक्वेंस होना चाहिए, पूछा जाता है सीक्वेंस, नेट जीआरएफ में आया हुआ है ये। तो वितर्क विचार आनंद और अस्मिता नामक रूपों के संबंध से संप्रज्ञात समाधि आती। मतलब कि संप्रज्ञात समाधि के 4 आपके भेद हो गए। संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने के लिए इन 4 कमरों से आपको गुजरना होगा। एक कमरे में पहुंचे, वहां जो है सारा काम निपटा लिए, अब उस कमरे का काम हो गया, तो अब दूसरे कमरे में पहुंचे, वहां जितना काम है उसको निपटाया, तीसरे कमरे में पहुंचे, वहां का काम भी निपटा दिया, चौथे कमरे में पहुंचे, वहां का भी निपटा दिया, तब जाकर के इधर से काम की छुट्टी मिली, तब उस मंजिल पे पहुंचे।
संप्रज्ञात के मुक्ति। कौन सा काम है उसमें भी देख लेते हैं एक बार, ये हालांकि बाद में आएगा लेकिन अभी एक बार देख लेते हैं। वितर्क के भी दो भेद है, सवितर्क निर्वितर्क। विचार के भी दो भेद हैं, सविचार और निर्विचार। ये बाद में आएगा लेकिन अभी बस ये चार याद रखें। अब वितर्क विचार आनंद स्मिता क्या है, इसमें होता क्या है कि संप्रज्ञात समाधि होती, कैसे समाधि लगती है। समाधि ऐसे बिना गुरु के नहीं लगेगी, ये पुस्तक पढ़ लेने से, करोड़ों पुस्तक पढ़ लेंगे तो भी नहीं लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें पढ़ना है तो हम देखते हैं। वितर्क पहला स्टेज है, तो कहते हैं कि जो हमारा जो उदय हुआ, हम जो पैदा हुए, हमारा जो शरीर दिख रहा है, जो प्रकृति दिख रही है, वो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आया। सूक्ष्म क्या था, तीनों गुण था, उससे महल तत्व आया, महल तत्व से बढ़ते बढ़ते सूक्ष्म आया, और जब पंच तन्मात्रा लास्ट में हम पहुंचते हैं तब जाकर के बाद सबसे लास्ट में पंच महाभूत आता है। तो पंच महाभूत दिखाई देता है, बाकी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में आया, जैसे आप यहाँ से दिल्ली से आप गए मुंबई, अब फिर दिल्ली आना है तो जिस रास्ते से उसी रास्ते से आएंगे धीरे धीरे। अब ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग हवाई जहाज से आ जाएंगे, तो हवाई जहाज से आने वालों की चर्चा आगे की गई। अभी जिस सड़क मार्ग से आप गए मुंबई तक, उसी सड़क मार्ग से वापस आना है। तो पहले मुंबई से पहुंचे तो पहले मुंबई से चलेंगे ना, पहले पुणे वगैरह उधर से होते हुए आएंगे, तब आकर के आप दिल्ली पहुंचेंगे। तो पहले क्या होगा, समाधि में पहले स्थूल विषय पर समाधि लगती है। स्थूल विषय का आपको साधना पड़ता है। इनमें तीन शब्द है, देखिए, स्थूल, तन्मात्रा और इंद्रिय। इसलिए कहा गया है ये इंद्रिय, इंद्रिय के बाद तन्मात्रा आता है, तन्मात्रा से जो है स्थूल का जन्म हुआ है। ठीक है, इसीलिए स्थूल, फिर तन्मात्रा, फिर इंद्रिय पर गया हुआ है। कल इसको वो समझा देंगे कैसे सृष्टि की रचना हुई, तो और आसान होगा समझना। आज कर लेते तो अच्छा रहता, लेकिन अब तो समय कम है। तो स्थूल, तन्मात्रा और इंद्रिय और जीवात्मा, जीवात्मा तो है क्योंकि लास्ट में हमें आत्मदर्शन ही करना है, तो ये सब में सम्मिलित रहेंगे। इन चारों विषयों में योगी की जिज्ञासा होती है, लेकिन साक्षात्कार जो वितर्क वाली स्थिति में सिर्फ स्थूल भूत का ही साक्षात्कार होता है, शेष का सामान्य ज्ञान रहता है। तो ये हो गया वितर्क। विचार में एक एक बढ़ता जाएगा। अब स्थूल का ज्ञान हो गया, स्थूल उसमें से काट दीजिए, अब बच गया तीन, इन तन्मात्रा, इंद्रिय और जीवात्मा। तो उसमें तन्मात्रा, इंद्रिय और जीवात्मा रह गया। तो अब क्या होगा, यहाँ तन्मात्रा का आपको ज्ञान हो जाएगा विचार वाले में, इंद्रिय और जीवात्मा का सामान्य ज्ञान रहेगा। फिर वो आगे बढ़े आनंद में, इनमें इंद्रिय और जीवात्मा आएगा, एक उस उधर एक को हमने पार कर लिया हुआ है। अब इस वाली कोठरी में क्या होगा, इंद्रिय का हमें जो है पूरा ज्ञान हो जाएगा, सब जान जाएंगे, और जीवात्मा का थोड़ा सा सामान्य ज्ञान और हो जाएगा, बाकी के मुकाबले बढ़ता जाएगा, तो सामान्य ज्ञान रहे। अब अस्मिता वाले में जब आएंगे तो इंद्रिय वाले तो हम वहीं भेद कर चुके थे, भेद दिया था हमने। अब सिर्फ जीवात्मा की ही जिज्ञासा रहती है और जीवात्मा का ही साक्षात्कार अस्मिता वाले में होता है। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक है, साइंटिफिक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद है। अब हम इसको आगे बढ़ते, चार इसमें से क्वेश्चन आता है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तब इसी चारों को मिलाकर के संप्रज्ञात समाधि का भेद है। अगर संप्रज्ञात समाधि का भेद आ जाए तो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता हम याद है। ये सबीज समाधि है, को सबीज समाधि कहा गया। इसमें आलंबन होता है, यानी किसी विषय को लेकर के आप बैठे हुए आराम से, और आलंबन जब खत्म होता है तब असंप्रज्ञात होगा। असंप्रज्ञात में तो अच्छी चीजों को भी छोड़ देना है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति हम कहते हैं ना, पहले जो है हमें क्लिष्ट वृत्ति को छोड़ना है, अक्लिष्ट का साधन अपनाते हुए हम जो है बढ़ेंगे आगे। और बाद में जब कहा गया है इसी योग दर्शन में कि बाद में अक्लिष्ट वृत्ति को भी छोड़ दे, उससे भी आपका वैराग्य हो जाना चाहिए। अक्लिष्ट को भी छोड़ देंगे तब जाकर के आत्मदर्शन होगा, क्योंकि अक्लिष्ट भी तो आपका जो है प्रकृति का ही रूप है, प्रकृति का ही है। तो प्रकृति में उलझना ही क्यों, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो सवाल आ सकता है संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं, चार भेद हैं। ठीक है, अब ये पूछा हुआ सवाल है संप्रज्ञात समाधि के भेदों को क्रम से सजाएं। अब इसका सीक्वेंस पूछ दिया था, वितर्क, विचार, अस्मिता, आनंद, यही आया हुआ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वितर्क, विचार, अस्मिता, आनंद। तो सही जवाब क्या होगा, आप लोग बोल दीजिए एक बार तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता।
वितर्क विचार आनंद अस्मिता। वितर्क वितर्क विचार विचारानंद स्मितानुगमात संप्रज्ञातः। अब 18 नंबर के सूत्र पर आते हैं, बस 3 बचा हुआ, 18, 19 और 20। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। अब हम लोगों ने ऊपर संप्रज्ञात देख लिया, तो संप्रज्ञात जब आ गया तो असंप्रज्ञात भी देखना पड़ेगा, लेकिन नाम नहीं दिया हुआ असंप्रज्ञात का यहाँ पर, लेकिन ये असंप्रज्ञात का ही है। क्या है? विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य। जो अन्य शब्द है ना, कि अन्य है, वो अन्य असंप्रज्ञात के लिए ही कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्या है? कहते सब वृत्तियों का निरोध, विराम प्रत्यय, सब वृत्तियों का निरोध जो है, प्रत्यय मतलब कारण, जो पर वैराग्य है। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना, अपर वैराग्य के साधन से हमने संप्रज्ञात समाधि प्राप्त की। अब पर वैराग्य जो इन वृत्तियों पर जो हम रोक लगाएंगे, वो पर वैराग्य के द्वारा लगाएंगे। तो कहते हैं सब वृत्तियों का निरोध, प्रत्यय मतलब कि जो पर वैराग्य है उनके द्वारा जब होता है, उसके बारंबार अभ्यास से होता है। जो संस्कार उसके बाद शेष रह जाते हैं वो अन्य है, अर्थात असंप्रज्ञात है। हालांकि लास्ट में भी कुछ संस्कार रह जाता है, केवल इससे ठीक पहले कुछ संस्कार अभी है, तो वो जो संस्कार शेष अब रह गया हुआ है वही असंप्रज्ञात है। ठीक है, यहाँ पर यही कहा गया, पर वैराग्य के साधन से जो आप, ये उसमें कहा गया व्याख्या में, पर वैराग्य के साधन से जो वृत्तियों का निरोध आपने किया हुआ है, उसके बार बार उसको रोक के रखा हुआ है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जो फाइनल जो रिजल्ट आपका होगा, वो उसी को संस्कार शेष बोला गया है। वो रिजल्ट मतलब जो संस्कार शेष रह गया वो अन्य है, मतलब क्या है? वो असंप्रज्ञात है, क्योंकि संप्रज्ञात को पहले बता दिया गया है। यानी जब चित्त भोगों की ओर नहीं जाता है, उस पर विराम लग जाता है, यानी कि अब इस स्थिति में बस संस्कार मात्र ही शेष बचे हैं, बस अब मंजिल मिलने ही वाली है। ऐसी जो कैवल्य से ठीक पहले वाली अवस्था है वह अन्य है, यानी वह असंप्रज्ञात है, वह निर्बीज समाधि है। और ऐसी अवस्था एक और समाधि का नाम है, कौन सी समाधि जो सबसे लास्ट में उसमें आती है कैवल्य से ठीक पहले? धर्ममेघ समाधि। धर्ममेघ समाधि, उसकी चर्चा हम लोग कैवल्य पाद में करेंगे। अब यहाँ तक हो गया, संप्रज्ञात भी देख लिया हमने, असंप्रज्ञात भी देख लिया, मोटा मोटी देख लिया। अपर वैराग्य से संप्रज्ञात, पर वैराग्य से असंप्रज्ञात की प्राप्ति हमने कर ली। बाद आते हैं अब 19वें नंबर का। आने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, योगी 2 तरह के हो गए और इससे संबंधित सवाल भी आया हुआ था। अभी 20वां नंबर का हम जो आएंगे योगी 2 तरह के, पहले ये समझ लेते हैं फिर सूत्र पर आएंगे। क्या है कि विदेह भव प्रत्यय पहले देख ले, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय में 2 तरह के योगी आएंगे, 2 भेद इसके हो गए, विदेह योगी, प्रकृति लय योगी। और उपाय प्रत्यय में सामान्य लोग आएंगे, हम आप जैसे लोग सब आ जाएंगे उपाय प्रत्यय। लेकिन ये देखिएगा, चाहे भव प्रत्यय हो चाहे उपाय प्रत्यय हो, दोनों ही है, उच्च कैटेगरी की बात हो रही है और दोनों में असंप्रज्ञात। तो कहते हैं कि अब मान लीजिए कि हम जो है अभी योग साधना करते करते हमारी जो है अब निर्माण हो गया, हम खत्म हो गए। तो हम जब खत्म हो गए तो अब इस जन्म में जो हमारा किया हुआ है, अगर हम उस लेवल तक पहुंच गए, संप्रज्ञात तक पहुंचे हुए थे, लेकिन कैवल्य बस मिलने ही वाला था, हमारी मृत्यु हो गई, तो जब अगला जन्म होगा तो भव प्रत्यय मतलब वो चीजें आ जाएंगी पिछली वाली। और पिछली वाली 2 रूपों में आ सकती है, 2 भेद में, एक विदेह के रूप में, एक प्रकृति लय के योग में। अब विदेह क्या है, प्रकृति लय क्या है, वो भी देख लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि जो आ जाएंगी ना उसमें भी 2 कैटेगरी होगा, विदेह योगी, प्रकृति लय योगी। अब जो दूसरे लोग हैं उनको उस लेवल तक पहुंचने के लिए उपाय प्रत्यय करना, उपाय करना होगा। एक तो भव अपने आ गया, दूसरा उपाय करके उसको लाना, प्रत्यय को उपाय करके लाना, उसको उपाय प्रत्यय कहते हैं। अब देखते हैं सूत्र में तो थोड़ा और समझ में आएगा। कहा गया भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम, यानी जन्म से ही प्रतीति विदेह और प्रकृति लय योगियों की होती है। तो भव प्रत्यय जन्म से ही वो ज्ञान जो है अपने आप प्रकट हो जाए, पैदा हुआ नहीं कि सारा ज्ञान प्रकट था, किनका था तो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि का सारा ज्ञान जो है वो जन्म से ही प्रकट था।
अब कहते ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, एक उदाहरण दिया, जैसे भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, इन लोगों को जन्म से ही सब कुछ पता था इनको। तो कहते हैं अब विदेह योगी क्या है, तो विदेह योगी में कहा गया है कि देह से जिनका अभिमान खत्म हो गया, शरीर से अभिमान निवृत्त हो गया है, जिनका कि अब कोई प्रकृति में कोई उनका अनुराग विराग नहीं रहा, यानी वितर्क और विचार सिद्ध करके जो योगी आनंदानुगत समाधि में प्रवेश कर गया है, देह से जिनका अभिमान निवृत्त हो गया है, विदेह योगी कहते हैं। और प्रकृति लय योगी जो आनंदानुगत समाधि सिद्ध करके प्रकृति का साक्षात्कार कर लेते हैं और अस्मितानुगत समाधि का अभ्यास कर रहे होते हैं। तो दोनों तरह के योगी में जो है पुरानी बातें आ गई, अब थोड़ा सा अभ्यास करेंगे नहीं बस जो है इनको कैबल्य मिल जाएगा, बस ये पहुंचे हुए मंजिल तक, थोड़ा सा रह गया हुआ था। अब ये दो तरह के हम लोगों ने देखा, विदेह योगी और प्रकृति लय योगी। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, यानी कि देखिए जन्म से ही विदेह और प्रकृति लय योगियों में असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने की योग्यता होती है, एलिजिबिलिटी होती है, यानी हम लोग एमए पास हैं तब हमारी एलिजिबिलिटी है कि हम नेट जेआरएफ का एग्जाम देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। और हमने दे भी दिया, अगर अपियरिंग में पास नहीं हुए तो वो रिजल्ट जो है हमारा खत्म। तो उसी तरीके से जो है एमए पास बैठे हुए हैं और वो जो है नेट जेआरएफ उनको निकालना है, संप्रज्ञात बस थोड़ा सा बचा हुआ है, एग्जाम देंगे निकल जाए। आगे बढ़ते हैं। अब इससे सवाल आया था इस बार 20वें नंबर के सूत्र से, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। बहुत सुंदर, कितनी चीजें हो गई, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक, तो 5 चीजें। ये किन के लिए कहा गया है? इतरेषां का अर्थ होता है दूसरों की होती है। ये जो है ऊपर जो समाधि कही गई है वो तो हो गया, ये वाली समाधि तो हो गई, भव प्रत्यय विदेह और प्रकृति लय योगी के लिए होगी, लेकिन उनके अलावे जो इतरेषां मतलब जो दूसरे जो योगी बच गए अब उनका कैसे होगा? तो इन 5 साधनों से होगा। इन 5 साधनों से होगा, तो इसी को साधक पंचक कहा गया, जो कि साधक पंचक आपके सूत्र में कहीं ये नाम नहीं है, लेकिन इस बार एग्जाम में पूछ दिया गया था साधक पंचक। अब लीजिए, हमने कभी पढ़ा ही नहीं पातंजलि योग दर्शन में साधक पंचक, लेकिन आ गया, तो 5 तो है ही, तो इसको हम लोग एक नया शब्द जोड़ करके ही अब से पढ़ेंगे, साधक पंचक। यानी कि विदेह और प्रकृति लय योगी के अलावे जो दूसरे हैं सामान्य योगी है, जिनको उपाय प्रत्यय के द्वारा उपाय करना पड़ेगा। कौन से उपाय करना पड़ेगा? ये साधक पंचक, ये 5 उपाय करने पड़ेंगे, 5 साधन करने पड़ेंगे, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक। अब क्या है श्रद्धा, क्या है वीर्य, क्या है स्मृति, इसको देख लेते हैं। तो ये है योग के विषय में, योग के जो विषय है उसमें चित्त की प्रसन्नता का रहना, कि हमारे योग के प्रति श्रद्धा होगी तब तो हम योग साधना करेंगे, योग में श्रद्धा ही नहीं तो हम क्या साधना करेंगे, साधना नहीं कर सकते फिर। दूसरा है वीर्य, योग के अभ्यास में उत्साह, वीर्य मतलब क्या होता है? ताकत होती है, तो ताकत रहेगी तो आपका उत्साह होगा, और उत्साह ही नहीं है तो आप योग अभ्यास नहीं करेंगे। स्मृति यानी कि जो पिछला जो आपका जो भी किया हुआ है योग के बारे में, या कोई अच्छी चीजें ऐसी है जो आपको योग साधना में आगे बढ़ाए, उसको नहीं भूलना। अच्छी चीजों को भूलते गए तब तो गड़बड़ है, गंदी चीजों को हम अपनी स्मृति से हटाते जाएंगे और अच्छी स्मृति को हम बढ़ाते जाएंगे, तो उससे भी हमारे योग साधना में मदद मिलेगी। समाधि, समाधि से यहाँ तात्पर्य एकाग्रता से लगाई गई है, चित्त की एकाग्रता को समाधि के रूप में कहा गया है। फिर कहा गया प्रज्ञा पूर्वक, यानी कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है हमें, उसी को कहा गया प्रज्ञा पूर्वक। ज्ञेय का ज्ञान प्रज्ञा है, प्रज्ञा मतलब एक विशेष प्रकार की बुद्धि, उसी को प्रज्ञा कहा गया है। तो जब इतना कुछ करते हैं, एक विशेष प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है, तो वो क्या होती है? यथार्थ स्वरूप होता है। यथार्थ मतलब असली स्वरूप होता है, जो हम लोग पढ़ रहे थे उपनिषदों में, यथार्थ और गलत, हम लोग गलत के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में कहें, श्रद्धा से वीर्य उत्पन्न होता है, वीर्य से पिछले अच्छे संस्कार जो उसकी स्मृति का उदय होता है, और जब अच्छी स्मृति का उदय होता है
तो अक्लिष्ट वृत्ति की स्मृति से विषय में एकाग्रता बढ़ती है और समाधि आती है। जब समाधि आपकी आ जाएगी तो किसी भी विषय का यथार्थ ज्ञान आपको, तब जाकर के आप जो है असंप्रज्ञात समाधि। असली क्या होगी, कहते ना विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाती, इस तरह से ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक उत्पन्न हो जाता है कि हम सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, पुरुष का इससे कोई संबंध नहीं है। तब हम वहां तक पहुंचते हैं। ये था साधक पंचक वाला, ध्यान रखेंगे तथा भी। किनके लिए था साधक पंचक? ये भव प्रत्यय के लिए था या उपाय प्रत्यय के लिए था? किन के लिए था? सर उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय के लिए था। अब भव प्रत्यय के लिए क्या था? भव प्रत्यय में क्या मसला था? किनका? विधेय और प्रकृति लय योग। विधेय प्रकृति लय, हाँ। देह और प्रकृति लय योगियों का खुद ब खुद